एक फॉर्मेलिटी जो होगी नियोजन इकाई के साथ उसको करना पड़ेगा। तो बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था जो है हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो वो भी आने वाले आप देखेंगे कि समय में, चूँकि यह 2 साल से पहले से प्रक्रिया चल रही थी और अनफॉर्चुनेटली मैं जब विभाग में आया तो उससे पहले जो है ये पूरा प्रोसेस जो है एडवर्टीजमेंट हो चुका था। इसको वापस लेकर फिर से, चूँकि उस समय नियमावली नहीं थी, 2020 में नियमावली बनी, 2020 में बनी कि अब चलो ऑनलाइन भी हम लोगों ने उसको कोशिश करके इसमें नियमावली डलवा दिया। डोमिसाइल भी डिमांड था, डोमिसाइल भी आप लोग पिछले साल बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कर रहे थे डोमिसाइल नीति लागू करवाइए, डोमिसाइल भी आ गया। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें जो आप लोगों की, और निश्चित रूप से अभी जो हो रहा है वो एक दिन हो रहा है, कई बार हो रहा है कि जो बहुत मार्क्स वाले हैं वो कम मार्क्स वाले, कहीं किसी का हो जा रहा है, अधिक मार्क्स वाले का नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन जो प्रोसेस की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत आ रही है। तो अब चूँकि ये वीडियो को पूरे हजारों और लाखों छात्र देखेंगे, और मैं एक मेथड बता दूं कि आप ऐसा करेंगे कि कहीं भी अगर काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कम मेरिट है तो कहाँ जाना चाहिए, जहाँ आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, वो तो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन अगर ये पता है कि 1 से लेकर 20-25 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोकल हैं, उसी गांव के, उसी ब्लॉक के हैं, तो वो एरिया वो प्रीफर करेंगे अपने ब्लॉक में, वहीं पे उनका हो जाएगा। लेकिन जैसे रिमोट एरिया जैसे आप प्रीफर करेंगे तो वहाँ पे वही कैंडिडेट तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट से सब जगह पहुँचेगा नहीं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यही मेथड को सब लोग अपना लेंगे तो पता चलेगा रिमोट एरिया में सबके सब पहुँच गए। तो कुछ कैंडिडेट्स को मैं गाइड कर सकता हूँ कि पूरे कैंडिडेट्स को गाइड करूँगा तो सब एक ही तरफ, एक ही हवा में चले जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप अपने स्व विवेक का यूज करिए, लेकिन ये जरूर है कि प्रक्रिया हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी, ये भी आप सबको पता है। और बहुत सारे जो है सीटेट दिसंबर वाले और जनवरी वाले वेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जितनी जल्दी हो क्लोज हो। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 30% सीट जो है वो खाली जा रही है, और मैक्सिमम जो है महिलाओं की में भी मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो उस पर सर्वे या फिर हमारे पास पूरा डेटा लेके हमको एनालाइज करना पड़ेगा। डेटा एनालाइज के बाद ही पता चलेगा, बट यह ज़रूर है कि जब डेटा एनालाइज हम कर लेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें क्या हो सकता है। कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाए। मेधा सूची कोटिवार कैसे तैयार होगा, एक साथ होगा तभी तो कोटिवार हो जाएगा। तो इसलिए चलते तो कई जगह काउंसलिंग हमें कैंसिल कराना पड़ा, कोटिवार नहीं हो सकता। 60% से कम वाले का क्या होगा, देखिए 60% चूँकि आपकी मेरिट ही कम है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड के लिए। सीटें दिसंबर वाले संतुलन खो बैठे हैं, क्यों संतुलन पाएंगे, आप खुद ही लिख रहे हैं अपने बारे में। मेरी सीट पे शारीरिक शिक्षक RF को क्लियर, RF देखिए RF जो है रिजर्व फॉर वीमेन फीमेल्स का जो है उसमें रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को ही इसमें रखा जा सकता है। तो RF क्लियर कर समझ लीजिए, उसमें रिजर्व कैटेगरी की ही महिलाएं, BC, EBC, SC, ST महिलाएं ही आएंगी। लेकिन वो बाद में जब पूरा भर जाता है और फिर महिलाओं के लिए सीट अलग से रिजर्व रखा गया, उसमें हो जाएंगे। RF क्लियर हो चुका है। NIC पे जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया है या चयन हो गया, उसको मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि 20 आपने लेटर लगता है, या फिर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे दिया हुआ है, मैं लेटर भी मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि 20 तारीख तक सभी जो है उनके चयन सूची मेधा के साथ, कैटेगरी के साथ, आरक्षण के साथ सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, सभी संबंधित डिस्ट्रिक्ट के NIC पे, और एक कुमुलेटिव हमारे पास भी अवेलेबल होगा। अब एक समस्या आप लोगों के सामने क्या आता है कि हम ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट से किए, उस सब्जेक्ट से किए, आप सब जानते हैं 6 से 8 के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो साइंस और सोशल साइंस है। अगर BSc किए हैं तो साइंस में, BA किए हैं तो सोशल साइंस में जाएंगे। और लैंग्वेज के लिए जो आप लोगों ने किया है, लैंग्वेज सब्सिडी में रखे होंगे तो वो आपका लैंग्वेज हो सकता है, ऑनर्स किया है तो वो लैंग्वेज हो सकता है। और 6 से 8 में लैंग्वेज का जो है 4 है, इसलिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा है।
बट इसमें ये हो रहा है कि सोशल साइंस वाले के पास जो है एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई बीएससी किया है तो बीएससी में उसको हमेशा सब्सिडी पेपर जो है वो रख सकता है क्या, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर उसने जूलॉजी से किया है या फिर बॉटनी से किया है तो फिर वो सब्सिडी पेपर हमेशा जो है वो उस तरह का रखता है। लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं वो अगर सपोज हिस्ट्री से करते हैं तो सब्सिडी में हिंदी में रख सकते हैं, लैंग्वेज उनके पास एक्स्ट्रा आ जा सकता है, तो सब्सिडी में कोई भी पेपर रख लेते हैं तो वो भी जो है उनको फ़ायदा मिलता है। एडिशनल फ़ायदा हमेशा जो है वो सोशल साइंस वाले को इसमें मिल रहा है। बट मेन जो इशू जो है कि वो बीटेट में था या नहीं था, सीटेट में था या नहीं था, लैंग्वेज उन्होंने सेलेक्ट किया था नहीं या सिलेक्ट किया था, क्योंकि 2012 के नियमावली के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन 17 में जो निकला बीटेट किया, बीटेट ही जो है वो सीटेट पे हमारा लागू होगा, वो क्लियर कट है, पहले से लेटर निकला हुआ है, तो उस आशय का आज स्पष्टता की गई। लेकिन फिर भी उसमें अगर कोई आप लोगों की तरफ से बहुत सारे फीडबैक आएंगे कि आप उसको देखिए 2013 के लेटर को देखिए, ये ऐसा है, ये आपके 13 का गलत था इसलिए अभी निकाला गया। कोई गलत और सही नहीं, 12 की स्थिति और 13 की स्थिति मैंने बता दिया कि 11-12 में जो हुआ था उसी को चूंकि उस समय क्लियर नहीं किया गया था इसलिए उसको स्पष्ट किया गया था 12-13 में, लेकिन 17 में स्पष्ट किया गया। फिर भी मैं यह कहता हूं कि मंडे को एक बार हम लोग उसकी फिर से समीक्षा करेंगे। समीक्षा में कुछ कैंडिडेट्स को भी हमने बुलाया है, हम देखेंगे पूरे मैटर को देखेंगे। कुछ कैंडिडेट्स फ्राइडे को आए थे, उनको कहा था 2-3 कैंडिडेट्स को सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, उसको देखते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है कैंडिडेट्स के लिए, उसके हिसाब से भी हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। तो आपका जितना ही भाषा की अनिवार्यता खास में कैसे बनेंगे शिक्षा की भाषा की अनिवार्यता, तो एक बार हम वो देख लेते हैं, उसमें जो कुछ भी होगा मंडे को हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और वो हो जाएगा। नियुक्ति पत्र के लिए बार बार कह रहे हैं, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही हो सकता है। निखिल नियुक्ति पत्र मैंने बता दिया, एनआईसी के बारे में बता दिया है, मध्य भाषा शिक्षक के लिए भाषा की वार्ता को समाप्त किया जाए। देखिए सीटेट बीटेट में तो हम लोग देख सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता है कि आपने जो है वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी सब्सिडी भी हो सकता है, तभी वो जो है लागू हो पाएगा, तब वो देखने की बात है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरा सवाल लीजिए ना, और सबका ले लिया है। चलिए क्वेश्चन चूँकि इतने ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए नेक्स्ट बहाली का मैंने कल पहले क्लियर कर चुका है। अदर स्टेट के सीटेट में कैटेगरी फीमेल है, यहाँ का हो या बाहर का हो, अदर स्टेट का कहीं से भी हो, सीटेट पास किया है वहाँ तक तो आप क्लियर हो चुके हैं कि कैटेगरी में हो क्या है, उन्होंने पास किया है। लेकिन हाँ कैटेगरी में अगर हमारे स्टेट का है, अगर हम उसको लाभ दे रहे हैं तब तो आप जानते हैं कि अगर बीसी में है, ईबीसी में कहीं भी है, वो वहाँ पे हमारे लिए जो है सो जनरल में भी आ सकते हैं, बीसी में भी वो जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। अदर स्टेट क्या है लेकिन कैटेगरी में पास, कैटेगरी में कैसे पास करेगा? अदर स्टेट तो अपने स्टेट के हिसाब से पास करेंगे, और अदर स्टेट तो हमारे यहाँ कंसीडर ही होने वाले हैं जनरल में। छः से 8 को 3 राउंड में, आपने कहा कि 6 से 8 को कम से कम 3 राउंड में किया जाए, बिल्कुल ही जब तक हम लोग के पास रहेगा सीट और एग्जॉस्ट नहीं होता है। और आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग नगर निकाय का बिल्कुल कम कर पाए थे, ब्लॉक पूरा का पूरा खाली है जहाँ पे आप लोगों का नियोजन के लिए प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग होनी है, तो वो एरिया जहाँ पे आप लोग को करने जाना है। अब कई स्टूडेंट्स का यह डिमांड है कि हम जो है जहाँ काउंसलिंग होकर चयनित हो गए, हम चाहते हैं कि वहाँ से हमारा सर्टिफिकेट रिलीज करवा दिया जाए और नियम के तहत, और फिर हमें मौका दिया जाए कि हाई स्कूल के लिए भी, स्टेट वाले जो भी है हाई स्कूल के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए विचार हो रहा है।
और ये भी हम लोग विचार रख रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग पहले स्टेट को क्लियर कराए, हाई स्कूल वाले को 9 से 12 वाला, उसको क्लियर कराने से क्या होगा कि उसमें जो अधिक मेरिटोरियस वहाँ चले जाएंगे, और फिर जो लो मेरिटोरियस है, जिनका लो मेरिटोरियस हम इसलिए नहीं कहेंगे लो मेरिटोरियस, बल्कि जिनका उसमें से बचेगा वो सभी के सभी 6, 8 और फिर 1, 5 में आ जाएंगे। वो पहले से भी आप लोगों का था कि पहले उसको किया जाए, लेकिन चूंकि प्रक्रिया लेट चल रही थी तो हमने बहुत जल्दी इसलिए किया था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुरंत जो है वो डिसीजन को इधर से उधर करने या फिर ऑनरेबल कोर्ट में जाने के लिए आप लोग पीछे लगे रहते हैं। प्रक्रिया को फास्ट करने के पीछे यही था कि जल्दी से प्रक्रिया को पूरा करा के आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। काउंसलिंग हो गया है, बच्चे की पंचायत का काउंसलिंग, अब बच्चे की पंचायत का काउंसलिंग जो दिव्यांग वाला था, आप सब जानते हैं अगस्त में होना है, डेट भी आप लोगों को पता है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। डेट को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग उस पर कुछ विचार कर रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छा हो। फिजिकल टीचर के बारे में जो लोग हैं 2-3 लोग, उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जनरल कैटेगरी 7th का नोटिफिकेशन 7वें चरण की बात कर रहे हैं, 7वें चरण के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। बिहार बोर्ड सीट आप प्रमुख और इसकी बात कर रहे हैं, कई जगह की है बेच दिया, वो कुछ नहीं, कोई पहले भी पंचायत में लेके आप लोग इतना परेशान थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैक्सिमम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ वो सब जेन्युइनली हुआ, इनका जो मेरिट था। तो ये आप लोग परेशान नहीं हुए, क्योंकि जो मेरिटोरियस हैं, जिनका मेरिट है, उनका ही होना है। कुछ क्वेश्चन जो है आपका मैं लाइव आऊँगा, कल भी ले लूँगा, जिसमें कि बीकॉम वाले का क्वेश्चन है, कुछ लोगों का उर्दू का है, हिंदी में प्रतिष्ठा विषय था, लिटरेचर का क्वेश्चंस हैं, वो तो मैंने क्लियर किया है, बट उसके बारे में भी अकाउंट मैंने रखा है ग्रेजुएशन में, कुछ 50% से कम है इंटर में और ग्रेजुएशन में है। तो अगर ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड किया है तो मैंने पहले ही बोला था 50% से कम है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर इंटर के आधार पर आपका होने जा रहा है तो मिनिमम जो है 50% होना चाहिए इंटर में। कम मार्क्स वाले का क्या होगा? कम मार्क्स वाले का क्या होगा, पढ़ते समय आपको ज़्यादा मार्क्स लाना चाहिए था, बट फिर भी जो कम मार्क्स वाले हैं उनको सेकेंड थर्ड राउंड में जो है उनको मौका मिलेगा। इसको आप हार्ड एंड फास्ट मत लीजिएगा। किसी ने, मैंने कहा नहीं कि आप लिखना शुरू कर दिए, दरभंगा में 2 दिन रखिए। ईबीसी फीमेल स्टेट के 105 का काउंसलिंग, स्टेट के बाहर 105 का काउंसलिंग होगा, कुमार अभिषेक। वेट करिए 2-3 दिन, क्योंकि अभी अगर कुछ कहा जाएगा तो फिर आप लोगों का मेरिट मेधा सूची बनने में फिर लेट होगा, इसलिए उसको कराना जरूरी है। आरएफ को मैंने क्लियर कर दिया है, दिसंबर सीटेट पर ध्यान दिया जाए, आपको बता दिया गया दिसंबर सीटेट वाले को भी। 1-2 जगह से आई थी और मुझे भेजा गया था कि दिसंबर सीटेट का जो है वो चयन कर दिया है, तो वो सब कैंसिल कर दिया गया है। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि फिजिकल टीचर वाले से दुश्मनी है, आप लोग उसका जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन इंटरमीडिएट 50% होना चाहिए। 1 से 5, 6 से 8 का डेट अलग कीजिए। अगस्त में 1 से 5 और 6 से 8 का डेट अलग कीजिए। प्रिंस कुमार। कुछ जिलों में जो है ये समस्या आई थी कि पहले वो अटेंडेंस बनवा लेते हैं, फिर रूम में बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर काउंसलिंग कराते हैं, उसी में से फिर लेते हैं। तो ये प्रोसेस नहीं करना था। एक्चुअली ये प्रोसेस सीधा ये था कि हमें पुकारना है, जो पहले आएंगे उस क्रम में, और जो क्रम में छूट जाएंगे फिर सबसे बाद में उनको बुलाया जाएगा अगर सीट बची रहेगी, और प्रोसेस को साइन करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कराना था। कई जगह से अपने अगर ने शिकायत किया वीडियोग्राफी की तो दिक्कत थी या माइकिंग की, तो वो
हम लोग उसको देख रहे हैं, जहाँ पे इरेगुलरिटीज हुई है उस पर कार्रवाई भी की जाए। FIR भी अच्छी खासी FIR हुई है, फर्जी स्टूडेंट भी पकड़े गए, सब आप लोगों को पता है, और जो नहीं पकड़े गए हैं वो सर्टिफिकेट चेक होगा, उसमें पकड़ लिए जाएंगे। बट ये भी है कि अगर आप लोगों को ध्यान में संज्ञान में 100% सही है, यह स्टूडेंट है जिसका कि सर्टिफिकेट फर्जी है, बहुत सारे उसके फ्रेंडली हैं जो जानते हैं इसने तो BEd किया ही नहीं था, इसने टेट पास किया नहीं, किसी और का स्कैन क्रैक लगा दिया है, ऐसी कुछ जानकारी है और 100% ऑथेंटिक है तो मुझे भेज दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम फर्स्ट पहले उसको ही चेक कर लेंगे। लेकिन मिसलीड करना या गलत इन्फॉर्मेशन देना वो आपके लिए भी घातक हो सकता है। जब प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप ही पे उल्टा FIR हो सकता है। ये भी मैं आप साथ में आपको बता देता हूँ, ये आप काम नहीं करिएगा कि गलत मंशा से किसी चीज़ को रखा जाए। हमारा काम हम करेंगे, लेकिन आप लोग चिंतित हो रहे हैं कि सीट खाली रह जाएगी, या फिर आप जानते हैं तो सीट खाली ना रहे उसका पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम पहले ही चेक कर देंगे, FIR करवा देंगे, फिर सीट को हम नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे। ज्वाइनिंग लेटर का डेट कंफर्म कीजिए, सर्टिफिकेट कंफर्म करेंगे फिर ज्वाइनिंग लेटर का आ जाएगा। चयन हो गया है तो आपका हो ही चुका है, सर्टिफिकेट अगर आपका प्रॉपर है तो हो चुका है, आपको बस मिलने भर की देरी है। सभी को जिनका चयन हो गया है, पहले ही मैंने सबको बधाई दिया, आज ही बधाई दे रहा हूँ, सबको चयन हो गए। 16,000 से अधिक यूथ जो है वो टीचर बन चुके हैं, बस उसका सर्टिफिकेट चेक करना बाकी रह गया है। और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरी ओर से बेस्ट विशेष है सभी के लिए। और काउंसलिंग को प्रक्रिया को पूरा करवाइए, सब आप लोग का चयन हो जाए, मेरी ओर से बेस्ट विशेष उनके लिए है। बताइए मुझे मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद साउंड में कोई दिक्कत आ रही थी पिछले बार भी, अभी भी दिक्कत है तो बता दीजिए। सीटेट एक्ट का क्या हुआ, वो कोर्ट के जो ऑनरेबल कोर्ट में जो मैटर्स है उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा अवेयर हैं। ओके नेहा, आवाज़ क्लियर है, सोनाली निषाद क्लियर है, ओके। तो आप क्वेश्चन वगैरह है वो कह दीजिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। पैसा मांग रहा है, मैंने पहले ही कहा कि जो उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए और फिर जो है आप थाने में दे दीजिए, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं ये सब चीज़ें जो है लेना या देना दोनों ही अपराध है, फिर भी आप मुझसे ये कहते हैं कि वो कह रहा है, वो मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पिछली बार भी काउंसलिंग में क्या हुआ, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होना है, इसलिए परेशान होना ही नहीं है। मेरा हो गया है, सबको बधाई जिनका हो गया है, जल्दबाजी में दूर काउंसलिंग हो गया है। अच्छा, जल्दबाजी में आपका कहीं दूसरे जगह बहुत दूर का चयन हो गया है, तो आप जानते हैं आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। अभी तो जॉब करना जरूरी है। आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, जब हम लोग IAS बनते थे तो हम लोग सोचते थे कि IAS जब बनेंगे तो सियाचिन में रख दो, लेकिन IAS तो हम लोग सिलेक्ट हो जाए पहले तो सिलेक्ट होने की परेशानी होती है। आप लोग हमेशा जो है वो निगेटिव चीज़ को जल्दी अक्सर वो खींच लेते हैं। जैसे अगर आज के डेट में किसी को कहा जाए कि जॉब अगर आपको मिलेगा, सियाचिन में जॉब मिलेगा, केरला में जॉब मिलेगा, अंडमान में करोगे, हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेहतर अच्छा है, कहीं भी जाके कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद फिर ट्राई होता है और ये लोग दुखी होने लगते हैं कि नहीं अब जॉब तो मिल गया, अब घर में हो जाना चाहिए। और सरप्राइजिंग यह है, लोग पहले बिहार में आना चाहते हैं, बिहार में होने के बाद क्या होता है, अब अपने ज़िले में हो जाना चाहिए, जिला में ट्रांसफर की कोशिश करते हैं। जिला में होने के बाद जो है सबसे अधिक और भी खुशी के लिए वो कोशिश करते हैं कि अपने गांव में हो जाए, चाहे गांव के बगल में हो जाए, उसके लिए फिर कोशिश करते हैं। जिनका जैसा जॉब उसके हिसाब से वो हमेशा अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं। क्या होता है, घर के आसपास होने के बाद भी घर तो जा नहीं पाते हैं, जॉब में बिजी होते हैं। घर से 20 किलोमीटर के दूर 10 किलोमीटर के दूरी पे हैं तो नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए तो क्या वो दूसरा स्टेट और क्या आपका अपना स्टेट। तो अभी आप लोगों की चिंता घर से दूर हो गया है, मतलब घर से ही आपको साइकिल चला के पहुंचना है अपने स्कूल पे।
और अगर आपका जॉब केंद्रीय विद्यालय में हो जाए और आपको वायनाड केरला में हो जाए, जहाँ मैं अभी इलेक्शन करने गया था, या फिर ऐसे जगह, तो ऑलवेज हिली ट्रेन और हिली एरिया जो होता है ना, कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है, लंबे समय तक आप नहीं रह सकते कहीं भी, और हमेशा होम सिकनेस मैक्सिमम लोगों को होता है, वहीं रहना चाहते हैं। तो जॉब मिले तो कहीं भी संभव है, लेकिन अपने स्टेट में मिल जाने के बाद भी आपकी ये इच्छा रहती है कि अपने घर के पास मिल जाए। जब कुछ, हाँ, कुछ जनरली प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के माता पिता ओल्ड हैं जिनकी सेवा के लिए ज़रूरी है, मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी आप सबकी इच्छा होती है कि बस घर में सब कुछ हो जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर यूपी के, वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोग आपके यहाँ आके जॉब करने के लिए नहीं ललायत होते, वो तो कभी नहीं अपने घर जा पाएंगे जो वेस्ट बंगाल, यूपी और फिर झारखंड या दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। तो जो दूर हो गए पास हो गए, लेकिन आपके मेरिट अच्छे हैं और अपॉर्चुनिटी है कि आपका हाई स्कूल में हो सकता है, और वहाँ पे है कहीं पे अपनी मेरिट लिस्ट में अच्छी जगह, अच्छे पोजीशन पे है, तो हम लोग कंसीडर उसको करने जा रहे हैं। हो सकता है उसमें हम लोग कुछ डिसाइड कर दे ताकि आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से वहाँ भी हो। पहले भी ऐसा नियम रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। सेकेंड पेपर में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट लिया था। लैंग्वेज में चूँकि जानते हैं 6 से 8 में 4 तो लैंग्वेज ही है, फिर सोशल साइंस, साइंस है, तो लैंग्वेज के लिए तो अपॉर्चुनिटी खुलनी चाहिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि सीटें जो है वो फुल हो, सभी को जॉब मिले। तो इस बारे में फिर से समीक्षा, मैंने कहा है समीक्षा हम लोग मंडे को करके फाइनल रूल देख लेंगे, बट ये फिर से कहेंगे रूल इज रूल, हम रूल से बंधे हैं, अपनी मन मर्जी से कुछ भी आप उनके हिसाब से नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार हम उसकी समीक्षा जरूर करेंगे। SC ST में 54% है, उनको वेटेज नहीं मिलेगा। 54.99 भी होगा तो नहीं मिलेगा। 55 एंड एबव जिनका भी होगा, बीटेट हो या सीटेट हो, तभी उनको वेटेज मिलेगा। तो ये आप लोग क्लियर हो लीजिए, जहाँ भी अगर वेटेज मिला है तो गलत है, वो ऑटोमेटिक जो है वो रद्द हो जाएगा। कुछ लोगों ने लिखा जंगल पहाड़ में भेज दीजिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए। ये हमारे राज्य की ब्यूटी है कि जंगल पहाड़ भी है, तो सभी जगह की अपनी अपनी ब्यूटी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। एफिडेविट देने के बाद परेशान किया जा रहा है, कहाँ पे परेशान किया जा रहा है, स्पष्ट लिख के भेजिए। एफिडेविट आपके नाम में मदर फादर कहीं भी कोई भी एरर है अल्फ़ाबेटिकल, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कहा था। एक लड़की का केस जो है बहुत अलग है, 3 सर्टिफिकेट, तीनों में अलग अलग नाम, बोर्ड में कुछ है, 10+2 में कुछ है, ग्रेजुएशन में कुछ है, और कहीं पे कुमार है, कहीं पे लगा दिया दुबे लगा हटा हुआ है, कहीं पे कुमार हटा हुआ है। तो आप समझ लीजिए किस तरह का था। बेगूसराय का एक बहुत टिपिकल केस था, और उन्होंने एफिडेविट दिलवाया, मैंने बात किया, फिर मैंने कहा कि स्ट्रीमलाइन करिए इसको। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फॉर्म भरते समय कभी कुमार भूल जाए, कभी कुमार लगा दे, कभी माता में कुछ कर दे, कभी पिता में कुछ कर दे। हम ये मान सकते हैं कि W की जगह V हो सकता है, या ये लगाना है, ये छूट गया हो, I की जगह DE हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ आपने फॉर्म भरते समय 1-2 अल्फाबेटिकल हो सकता है, लेकिन सरनेम गायब हो जाए, बीच में से कुमार गायब हो जाए, कुमार लग जाए। ये जो है आप सीधा सीधा दिखाता है कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग इतने ज़्यादा जो है कैजुअल कैसे हो सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ देखा गया है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी एफिडेविट लेके जाइएगा, कोई परेशानी नहीं। ब्लॉक वाइज नहीं, विषयवार होना चाहिए दरभंगा का, ये आप लोग कह रहे हैं। बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट आप लोगों ने कहा है, NIOS वाले का है, उन्होंने कहाँ से किया है, इससे कुछ पता नहीं है, वो सब हम लोग चेक करवाएंगे। सारण डिस्ट्रिक्ट में मेरा सवाल कि 7th चरण में सीटेट बीटेट विकलांग अचानक क्या लिखे हैं आप लोग? पंकज कुमार के हेल्प मी आप इस आवाज़ ओके। पंकज ने कहा प्लीज़ हेल्प मी, तो आप क्वेश्चन करिए कि क्या आपको दिक्कत हुई है, आप मुझे बताइए। अच्छा, मेल किया है तो मेल के हिसाब से उस पर एक जो भी रिएक्शंस हैं, जो उसके
हमें जो उस पर लेना है एक्शन हम लोग ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको एक जानकारी मैं जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए मैं देना चाहता हूँ कि जीएडी का जो 2017 में और 2021 में आया है, उसमें 2017 में जो है वो आप लोग क्रम वाइज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आई जो ब्लाइंड है उनके लिए है, फिर जो है श्रवण जिनको दिक्कत है, फिर है लोकोमोटिव जो अस्थि जिनको दिक्कत है, और तीसरा जो है वो है मनोविकार जो होती है। तो ये 4 टाइप के जो आपके दिव्यांगता है, उसके बाद उन्होंने उसी के साथ जो है मल्टीपल जो इनको डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बाद मेंटल डिसेबिलिटी दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था। तो 4 टाइप ही है, 21 में भी है, 17 में भी। लेकिन एक सब आपके लिए जो अच्छी चीज़ है वो है कि जिस कैटेगरी में नहीं मिलते हैं अगर दिव्यांग, तो वो कैटेगरी जो है वो 1 2 3 4 है, वो चक्र के हिसाब से उसको घुमाना है, उस कैटेगरी में नेक्स्ट टाइम उसको करना है। दिक्कत है कि एट ए टाइम तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैक्सिमम जो होते हैं वो सबसे अधिक अगर दिव्यांग है तो अस्थि में, और हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल, फिर आप देखेंगे कि ब्लाइंड या फिर श्रवण से संबंधित जो है उसमें संख्या कम होती है। अगर मल्टी डिसेबिलिटी है तो उसको तो हम लोग उसमें सॉल्व कर लेते हैं, बट जब ये चीज़ें होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे तो उसको करने का रूल है। बट यही है कि फर्स्ट राउंड में खाली रहा, सेकेंड राउंड में आएगा, थर्ड राउंड में आएगा, फोर्थ राउंड में आएगा, ऐसे करके कर सकते हैं। एट ए टाइम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप सब देखे होंगे वो रूल को भी हम लोग, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी तो उसको हम लोग एंडोर्स कर देंगे और उसको स्पष्ट कर देंगे, भेज देंगे। तो वो आप लोगों का कंटिन्यू आ रहा था कि अच्छा एट ए टाइम जो है आप लोग पहुँच गए, बहुत कॉल्स आए जो एट ए टाइम मैं पहुँचा हूँ, यहाँ देखिए श्रवण का है या फिर ब्लाइंड का है, दृष्टिबाधित वाले, मेरा अस्थि का है करवा दीजिए। वो एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो क्या होगा कि नियोजन इकाई अपने हिसाब से गलत कर सकती है और फिर वो अलग ही कहानी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट राउंड के लिए एक बार हम लोग उसको देख ले और उसके हिसाब से जो नियम है वो नियम आप लोगों पे हेल्पफुल हो। तो गाय घाट प्रखंड में नियोजन बड़े पैमाने पे, तो गाय घाट को रद्द किया गया है। गाय घाट में जो भी पंचायत का प्रॉब्लम था, और पारू का तो 100% हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। फैन को ऑन कर दीजिए जरा। फिजिकल एजुकेशन बता चुका हूँ, सीटेट में क्यूआर कोड के आधार पे हमने कहा भी था कि चेक हो रहा है, और जहाँ पे दिक्कत हो रही, पकड़ में आ रहा है, वो आप सभी तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कितने सारे लोग पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में लोग पकड़े भी गए थे। सीटेट के लिए भी कुछ करिए। नियोजन को देखिए, हम लोग की कोशिश है कि नियोजन कम से कम जहाँ भी गड़बड़ी हुई हो रद्द हो, लेकिन ये नहीं कि काउंसलिंग हो गई रद्द कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि 400 नियोजन इकाई में रद्द हो गया। आप सबको कंफर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, नियोजन से पूर्व जहाँ गड़बड़ी थी उसको रोका गया था। ड्यूरिंग नियोजन काउंसलिंग के पूर्व, काउंसलिंग के दरमियान जो पकड़ा गया वो सब कुछ ब्लॉक थे, पंचायत थे, उसको कैंसिल किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये इस मैसेज के बाद वो परेशान हो गए कि मेरे यहाँ का भी हो गया क्या, मैंने जहाँ काउंसलिंग किया हुआ था मेरा चयन वो उसका भी हो गया क्या। ऐसा नहीं है। जो भी चयन हुआ और जहाँ कैंसिल किया गया या कैंसिल करने के प्रोसेस में भी है, जहाँ गलती की गई, वीडियोग्राफी नहीं हुई, माइकिंग नहीं हुई है, रूम बंद कर दिया गया या पीछे से आने नहीं दिया गया, बहुत भीड़ थी, जहाँ दिक्कत हो हुई है या जहाँ पे वीडियोग्राफी जो है वो चेक की जा रही है, गड़बड़ी पाई जा रही है, तो ऐसा नहीं कि डे बाई डे हो रहा है। लेकिन उसकी जानकारी हमने कहा था कि एनआईसी पे लोकल न्यूज़पेपर में आना जरूरी है। तो लोकल न्यूज़पेपर में वो आएगा ही आएगा जब ऐसी चीज़ें होंगी। और अभी अगर देखेंगे तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी पूरी की
पूरी जो देखेंगे मैक्सिमम ब्लॉक खाली है, मैक्सिमम नगर निकाय का अभी काउंसलिंग बाकी है, पंचायत में आदेश पंचायत का बाकी है, नियोजन इकाई जो है। तो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्स्ट राउंड में जो है सब कुछ हो गया है। अब खुद देखिए कि फर्स्ट राउंड में हमारा टोटल जो है 26-27 हज़ार के अगेंस्ट में हम लोग 16,000, तो पूरा का पूरा जो है वो 94,000 में से कम अभी तो कुछ नहीं हुआ है। 1/3 पे ही ये सीट के लिए जो है काउंसलिंग हो पाई है, 1/3 से भी कम। तो अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से 70% से ज़्यादा जो है अभी उस सीटों पे काउंसलिंग भी नहीं हुई है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खान का 2 दिन, पंचायत का 3 दिन। देखिए वो उसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन सभी के सभी कैंडिडेट्स एक जगह पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर हम पंचायत में किसी ने कैंडिडेट ने कहा कि मेरा तो 1000 में रैंक है, 3 दिन रखेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 1000 में आपका रैंक है, अगर सीट 200 भी है और अगर हमने एक खास ब्लॉक का रखा या पंचायत का एक साथ रखा तो उसमें सब लोग जाएंगे, जो टॉपर है वो जाएंगे। आपका तो वैसे भी नहीं होना है क्योंकि टॉपर वाले को हो जाना है, फिर दूसरा जगह जो बचेंगे उससे नीचे वाला तीसरा जगह रखेंगे, वहाँ भी नहीं होगा। लेकिन जब एक दिन होने का ये होता है कि वो टॉपर जहाँ जहाँ जिसको जाना है वो जाएंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि भीड़ ज़्यादा है, पीछे से बुलाने में दिक्कत हो रही है, तो कंसिडर करेंगे, इसमें आप लोग निश्चित रहिए। बट ये ज़रूर है कि जितने भी काउंसलिंग पारदर्शिता के साथ हो रही है उसमें आप सभी अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पे ही मैंने इतना अच्छा सिस्टम को डेवलप किया था। आप लोगों का हमेशा जो है हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं, फिर करते हैं। ओपन कैंप आप लोगों का डिमांड था और उसमें भी पंचायत में करा के ब्लॉक में कराइए, ब्लॉक का जिला में कराइए, वो सब आप लोगों का ही सजेशन था। तो कई चीज़ें हो सकता है कि आप लोग बेटर हमसे ज़्यादा चूँकि दिन रात सोचते हैं तो बेटर आप बताते हैं, उसका फ़ायदा जो है वो आप ही लोगों को मिलता है। और ये सब डिसीजन जो भी आप देखते हैं, जो बहुत अच्छा डिसीजन होता है कैंडिडेट के हित में, सब आप लोगों के तरफ से जो सजेशन आता है उसी का पहचान। पिछले साल भी मैं जब लाइव आता था तो आपके तरफ से जितने तरह की चीज़ें आई कि आप जो है उसको NIC पे डलवा दें, मेरिट बनवा दें। पहले आप लोग मेरिट 2 तरह से, आप सब लोग जानते हैं कि DLED को प्राथमिकता, उसको प्राथमिकता नहीं, फिर अलग अलग बनवाया गया, एक हमने बनवा दिया, एक साथ बनवा दिया, तो DLED को प्राथमिकता तो रही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय से खारिज हुई। तो फिर जो है NCT ने भी उसको क्लियर किया। फिर मैटर आया कि चलो उसको क्या करें, तो फिर आपत्ति जो है, आप जानते थे कोविड-19 का समय चल रहा था, आपत्ति हमने ऑनलाइन लिया, उसके बाद फिर उसको NIC में डलवा दिया। आप सब लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन किया गया था, नियोजन इकाई के पास ही सब कुछ रहना था, लिस्ट भी आपको हर पंचायत में घूम घूम कर देखना होता। 700 जगह अप्लाई किए हैं, नहीं 700 जगह पहुँच नहीं पाते। तो ये कितना अच्छा हुआ कि हम लोग उसको लेके फिर NIC तक ले गए। आपकी आपत्ति के लिए लिंक दिए, NIC से हो गया, निदान NIC से हो गया, अभी आप लोग मेरिट भी NIC पे देख पाते हैं, कहाँ पे काउंसलिंग जाना है NIC पे देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते 100% सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स जो है मैक्सिमम जो है वो रिजॉल्व हुए, मैक्सिमम सॉल्व हो गया। और ये सभी के सभी जो सजेशंस है आपके तरफ से आएंगे। ये क्रेडिट जो अच्छा हो रहा है सब क्रेडिट आप ही लोगों को है कि आप लोगों से हम हमेशा जो है जुड़े रहे, आपके फीडबैक लेते रहे लाइव सेशन के द्वारा। हमेशा इसका फ़ायदा हुआ कि आप अब इसी में जो सजेशंस वगैरह आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सजेशंस, तो वो जल्द उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए ये नहीं है। और आज भी जो लेटर निकला लैंग्वेज को लेकर और सब बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हुए, आप लोगों की तरफ से था कि इसको स्पष्ट कर दीजिए, इसलिए निकला, अदरवाइज तो वो स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं थी कि आप लोग अपना करवा रहे थे। तो जो सजेशंस आपके साइड से आता है उसी के हिसाब से हम लोग उसको करते हैं। बट सभी सजेशंस मान नहीं होते हैं। जो सजेशन 1, 2, 3 मुझे लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो जो हो सकता है। लेकिन आप लोग खुद सोचेंगे जो ऑफलाइन की प्रक्रिया थी, जो पूरी तरह नियोजन इकाई के पास सब कुछ था, उसको फिर से लेकर हमने ऑनलाइन के प्रोसेस में डाल के ऑनलाइन के प्रोसेस तक लेके गए। तो ये आसान नहीं था जिसको हम लोगों ने किया।
कहीं ना कहीं कोविड के चलते एक अपॉर्चुनिटी भी मिला और हम लोगों ने कोविड के चलते इसको करा पाए। और आज भी जो काउंसलिंग हो रही है जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है हर काउंसलिंग सेंटर की, सेम डे जो है आप मेरे से उस समय पूछते हैं। मैं कॉल रिसीव करना शुरू कर दिया जब मैंने देखा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पंचायत के टाइम में। कॉल रिसीव करके एट ए टाइम स्पीकर ऑन करवा के वीडियो से बात करना, अधिकारियों से बात करके उसी समय रिजॉल्व करवाना मेरी कोशिश रही है, उसमें रिजॉल्व हमने करवाया। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि एक कॉल पे हम जब होते हैं 12 से 13 कॉल जो है आना शुरू होता है, एक करता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। इसका मतलब यह होता है कि हम 12-13 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट्स को अटेंड करते हैं, फिर एक कैंडिडेट को अटेंड करते हैं, यानी कि सबका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाते। इसके लिए भी जो हमारा कंट्रोल रूम है अलग से काम कर रहा है, वहाँ पे हमारे जो है ब्लॉक एजुकेशन अफसर जो है उसको संभाल रहे हैं। जितने भी आए थे कंप्लेन उसको हमने कंपाइल किया, डिस्ट्रिक्ट को हमने कन्वे किया, डिस्ट्रिक्ट से बात की। जो सीरियस टाइप के मैटर से हमारे पास सीडी भी आया, मैंने उसको चेक भी किया कि कहाँ पे वो रिकॉर्डिंग में कहाँ पे दिक्कत हुई है। लेकिन इस बार हम लोग माइकिंग को और रिकॉर्डिंग को 100% इंश्योर करवाएंगे। आप लोग आया कई जगह से कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, दिक्कत